ये क्या कह रहे हैं सर आप? रॉकी जिस लड़की से प्यार करता था वो जिंदा है? वो तो बहुत बुरी तरह हिल गया होगा। सर मैं उसे कब से फोन कर रही हूँ, मेरा फोन नहीं उठा रहा वो। सर हैप्पी से हमें सारी डिटेल्स पता करना बहुत जरूरी है। कल हम उसे यहाँ बुलाएंगे पूछताछ के लिए। सर 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 आप ठीक तो हैं? सर आप परेशान लग रहे हैं। मुझे निकलना होगा। सर मुझे आपसे बहुत ही अर्जेंट कुछ डिस्कस करना था। बाद में। सर मैं अंदर जा रहा हूं, तुम खबर देना। अगर 10 मिनट तक मैं बाहर नहीं आया तो तुम भी अंदर आ जाना। ऐसे कैसे भाग गई खुशी? अचानक से गायब कैसे हो सकती है वो? मीनू, रुको, मैं देखता हूं। मैम, बड़ी गलती करती तुम दोनों भरोसा करके। पहले दिन से गलती में गलती किए जा रहे हो। कितना मुश्किल हो सकता है एक बच्ची पर नजर रखना। कहा था ना तुम्हें कि हनी के शरीर पे चिप है, वो वक्त से पहले एक्टिवेट नहीं होनी चाहिए। लेकिन तुम्हारी लापरवाही की वजह से वो बॉम्ब ब्लास्ट करने की कगार पर आया। लेकिन ये आपको कैसे पता? चार्ली ने मुझे बताया। तुम्हें क्या लगता है कि चार्ली को तुम्हारी बेवकूफियों के बारे में नहीं पता? अरे चार्ली सिर्फ इस मिशन का ही नहीं बल्कि इस पूरे आतंकवादी हमले का मास्टरमाइंड है। चार्ली को सब कुछ पता है, सब कुछ। और मैम, चार्ली है कौन? हमने आज तक उसकी शक्ल भी नहीं देखी। शक्ल देख लो अच्छे से, मैं ही चार्ली हूं। तुमने तो अपने बहुत करीबी लोगों को खोया है। तुम्हें तो जिंदगी का ज्यादा एहसास होना चाहिए। और अगर जिंदगी में कुछ नाम कमाना चाहते हो, कुछ अच्छा करना चाहते हो, तो ड्रग्स की समस्याएं हैं, उसमें हमारी मदद करो, हमारे साथ मिलकर लड़ो। मैं तुम्हारी हाँ का इंतजार करूंगा। मौत की वजह पता है? मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो गलतियां करते हैं। तुम लोग गलती ना करो, ये जिम्मेदारी इनकी थी। तुम लोगों से एक छोटा सा काम नहीं हुआ। एक बच्चे पर नजर रखने के लिए कहा था कि जो भी उसके आसपास हो रहा उसकी रिपोर्ट मुझे करो। इतनी जरूरी बात तो मुझे बताना कैसे भूल गए कि हैप्पी और रॉकी एक दूसरे को जानते हैं? हैप्पी? वो कौन है? कोई एक वजह मुझे बताओ कि मैं तुम्हें इसी वक्त गोली ना मार दूं। तुम लोगों को इतना भी नहीं पता कि खुशी ही हैप्पी है। और हैप्पी वो लड़की है जिसे रॉकी प्यार करता था। बस एक मौका दे दीजिए, हम किसी काम आएंगे आपके। दोबारा ऐसा नहीं होगा, प्लीज सर, सर एक चांस। गलती करने का ना तुम्हारे पास मौका है ना उसे सुधारने का मेरे पास टाइम है। तुम लोगों को पता चलना चाहिए कि मिशन कितना इंपॉर्टेंट है।
पेन किलर्स जिसका नाम मिस्टिक है, और इस तरह से कई पेन किलर्स है लोग अपने दर्द को कम करने के लिए लेते हैं, खासकर प्रेग्नेंट महिलाएं। इन्हें नुकसानदेह घोषित करना ये डॉक्टर्स की साजिश है ताकि आम लोग बिना डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन ये दवाइयां ना ले सके और उनकी जेबें भर सके। मेरा तो ये मानना है हर इंसान को अपना दर्द कम करने के लिए अधिकार फ्री में होना चाहिए। काफी अरसे से मैं पार्लियामेंट में एक बिल पास करने के लिए लड़ रही हूँ, और अगर ये बिल पास हुआ तो सभी लोगों को ये सब दवाइयाँ बिना डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन मिल सकती है। और ये बिल पास हो इसके लिए मैं बहुत कोशिश करूंगी। धन्यवाद। अब समझ में आया कि मिशन इतना जरूरी क्यों है। मीनू, मिस्टिक, तुम जानते हो इस ड्रग को? इस गोली के कारण हमने अपना बच्चा खोया है सर। प्रेगनेंसी के दौरान मीनू को इस ड्रग की आदत हो गई थी। मीनू को इस ड्रग के साइड इफेक्ट के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए साइड इफेक्ट के कारण मिसकैरेज हो गया। और इस गोली के साइड इफेक्ट इतने खतरनाक निकले कि मीनू कभी भी मां नहीं बन सकती। तुमने अपना बच्चा खोया है, लेकिन ऐसी बहुत सारी ड्रग्स हैं जिसकी लोगों को लत लग जाती है और उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। ऐसे घूसखोर और बेईमान मिनिस्टर्स ड्रग्स की समस्याओं को और बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि ये सब उनसे मिले हुए हैं। इससे पहले कि ये ड्रग्स, इसका जहर लोगों की नसों में फैल जाए, हमें इस मिनिस्टर को, इस धंधे को जड़ से खत्म कर देना होगा। 15 अगस्त तक मैं वेट नहीं कर सकता, उससे पहले ही हमें धमाका करना होगा। बहरे लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए शोर मचाना पड़ता है। इससे कुछ लोगों के कान फटेंगे, फटने दो। कुछ मासूम लोगों की जान जाएगी, जाने दो, क्योंकि बड़े फायदे के लिए छोटे नुकसान सहने पड़ते हैं। और याद रखो, अब कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। और वो लड़की हैप्पी, जो कभी भी हमारे लिए खतरे का सबब बन सकती है, उसका कुछ ना कुछ करना होगा। पिछली बार हैप्पी ने मरने का नाटक किया था, इस बार असली में मारते। वैसे भी सरकारी कागजों में तो वो मरी चुकी है, उसके बारे में कोई कुछ पूछेगा भी नहीं। हैप्पी को कुछ भी हुआ तो वो पागलों की तरह से कातिल की तलाश में लग जाएगा। वो जितना उससे गुस्सा है, उससे कहीं ज्यादा उससे प्यार भी करता है। और अब तो ज्योति को भी पता चल चुका है कि हैप्पी जिंदा है। अगर उसे कुछ भी हुआ तो ज्योति को भी शक हो जाएगा। तो फिर क्या करें हैप्पी का? हैप्पी कहीं भी रहे, कुछ भी करे, उसकी एक नजर हनी पे होती ही है। अब तो उसको मुझ पे भी शक हो गया है। इसीलिए हमें 15 अगस्त से पहले अटैक करना होगा, किसी भी सूरत में। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। लेकिन कैसे करेंगे? वो मिनिस्टर अमृतसर के विजिट के लिए आने वाली हैं। हनी के स्कूल के नए विंग का उद्घाटन भी उसी के हाथों होने वाला है। उसके बाद वो 15 अगस्त की तैयारियों का जायजा लेगी। इसलिए 15 अगस्त को जो ब्लास्ट हम करने वाले हैं, उसे उसी दिन करना होगा जिस दिन मिनिस्टर यहाँ विजिट पर आएगी। हमारे बॉम्ब के धमाके की दहशत से सारा शहर दहल जाएगा। मिनिस्टर के साथ साथ कुछ मासूम जिंदगियां भी अपनी जान गंवा देंगी। ये हमारे मकसद के लिए उनकी कुर्बानी होगी। हम अपनी बात कहेंगे और धमाके के साथ कहेंगे। हमारे धमाके का बटन हनी है। हमें हैप्पी को हनी से कैसे दूर रखना है, वो रास्ता खोजना होगा। 10 मिनट हो गए हैं। दूसरे एजेंट्स अंदर आने की तैयारी में हैं। सर आप ठीक तो हैं? अगर मैं इसे नहीं मारता तो ये मुझे मार देती।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।